हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिता's क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आज हमने जूट रोप से कुछ 3 से 4 DIY किए हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इधर पर देखिए, हमने जूट रोप ले ली है और इस तरह से उसके 3 भाग करके और इस तरह से कुछ चोटी की तरह इसको गूंथ लिया था। इसकी जो साइज़ है तो कुछ हमने पर्टिकुलर नहीं रखी थी कि नहीं हमको यही इसी साइज़ का चाहिए है। हाँ, एक अंदाज से हमने इसकी ये डोरियाँ बना ली थी और इसके बाद जो है तो हमने ग्लू गन से इसको कुछ इस तरह से राउंड शेप दे दिया था, जिसके कारण कि हमको एक शेप मिल गया था। लेकिन हमको ग्लू गन से जूट वर्क वगैरह पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसमें उतनी मजबूती नहीं रहती है और उतनी सफाई से ये जुड़ता भी नहीं है। तो इस कारण से हमने इसका शेप देने के बाद और सुई धागे का यूज़ किया था, जिसके कारण कि इसमें मजबूती आ जाए। और हम सभी ये चाहते हैं कि जब हम इतनी मेहनत से कोई भी DIY करते हैं तो वो काफ़ी मजबूत बने, काफ़ी समय तक हमारे साथ रहे और हम उसका काफ़ी यूज़ कर सकें। तो देखिए, इसी तरह से दूसरी डोरी भी हमने बना ली थी, जिससे कि ऊपर की तरफ हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया था। तो ये लूप जो है तो आप इसका भी साइज़ बड़ा छोटा कैसा भी रख सकते हैं। तो इधर पर कुछ इस तरह से हमने इसको सुई धागे से जो है तो इस पर टक कर दिया था और बस इस तरह से आप इस पर डिज़ाइन बनाते जाइए और चाहे जितना बड़ा या छोटा इसको आप बना सकते हैं। यदि आप डाइनिंग टेबल के लिए बना रहे हैं तो आप इसका जो है तो काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। यदि आप फुटमैट बना रहे हैं, डोरमेट बना रहे हैं, तो उसको आप अपने अनुसार, अपने दरवाजे के अनुसार इसको और बड़ा बना सकते हैं। तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो जूट रोप है उसका यूज़ आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं और आने वाले वीडियो में भी आपको बहुत सारे जूट के जो DIY हैं तो वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वर्क जो है तो हमको काफ़ी पसंद आता है। इससे कोई भी बिगड़ने के या कोई भी ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। जब कभी हम पेंटिंग करते हैं, किसी दूसरी तरह से DIY करते हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा कभी कभी बिगड़ जाता है। लेकिन ये चीज़ जो होती है तो ये बिल्कुल बिगड़ने के कोई चांस नहीं रहते हैं। तो देखिए, इधर पर हमने थोड़ा सा इसको टाइट कर दिया था जिसमें कि इसके रेशे वगैरह ना निकले और इस डोरी को ऊपर हर लूप पे हम जोड़ते चले गए थे और ये इस तरह से जोड़ दिया था तो ये काफ़ी अच्छा लगने लगा था। अब इसके ऊपर जो है तो आप चाहे तो फिर से लूप वाली डिज़ाइन बना सकते हैं या जो अंदर की तरफ डिज़ाइन बनी है तो उसको फिर से रिपीट ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कितना भी बड़ा बना लीजिए। तो हमको सेंट्रल टेबल के लिए बनाना था, इसलिए इसको थोड़ा हमने छोटा ही रखा है। अब इधर पर कुछ पॉम-पॉम हमारे पास डले हुए थे तो इनको हमने ऊपर से कुछ इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब कलरफुल हो जाती हैं वो तो देखने में काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और वो खूबसूरत भी लगती हैं। तो ये हमारा जो टेबल मैट है तो वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको आप कुछ इस तरह से अपने डेकोरेटिव पीस रख के और उसको सुंदर बना सकते हैं। और जब हम सेंट्रल टेबल पर या कहीं पर भी कोई डेकोरेटिव पीस रखते हैं, उसके नीचे यदि कोई बेस के लिए हम कोई चीज़ रखते हैं, जैसे मैट है या कोई और चीज़ आप ट्रे वगैरह रखते हैं, तो वो चीज़ और सुंदर लगने लगती है। इस तरह से आप देखिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये एक मैट जो है तो वो बन के तैयार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ, जो कि हमने जो बॉटल है तो बॉटल के ऊपर जूट वर्क किया है और ये भी काफ़ी आसान है और आप इसमें बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। बच्चे बड़े खुशी खुशी आपके साथ हेल्प करेंगे और जो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं तो कोशिश करिए कि बच्चों के साथ आप करवाइए ऐसे काम। ऐसे क्या होता है कि उनको सीखने को भी मिलता है और साथ में वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी कुछ वो सीख भी जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को आप उनसे करवाइए। जब आप DIY करते हैं तो आप उनको अपने पास बैठा लीजिए और छोटे छोटे काम जो होते हैं तो वो उनसे आप करवाइए। जब वो माँ के साथ करते हैं तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं और जब हम उनको सिखाते हैं तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने साथ बैठा के अपने काम में यदि उनको लगाते हैं तो वो बहुत ही इंजॉय करते हुए उस काम को करेंगे और वो काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। तो इधर पर जो हम बॉटल पे रस्सी लपेट रहे थे तो कोशिश करिए कि काफ़ी टाइट लपेटिए
और काफ़ी अच्छे से उसको लपेटिए। एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए और स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो DIY है तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन बनेगा। और हम कोई भी DIY करते हैं तो कोशिश करिए कि उसको बहुत सफाई से करिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप बना के रख लीजिए लेकिन उसमें सफाई ना हो। तो इस तरह से ये बॉटल जो है तो हमारी बनके तैयार हो गई है। इसके बाद जो है तो हम इधर पर क्रोशिया वर्क करके एक फ्लावर बनाएंगे जिसको कि उस पर हम लगा देंगे। और क्रोशिया वर्क बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, हाँ जितना भी होता है थोड़ा बहुत तो वो हम करते हैं। तो इधर पर हमने ये ऊन से फ्लावर बनाया था। तो इधर पर पहले इस तरह से चैन बना के और कर दिया था और ऊपर से पेटल बना दिए थे। तो चैन चैन बनाते हुए और इस पे पेटल बना दिए थे। और फ्लावर आप कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है ये आपके ऊपर है। हमने 3 स्टेप में इसको बनाया था और इस तरह से, और नीचे की साइड देखिए एक ऊपर बन जाने के बाद नीचे ये हमने जो है तो 3 चैन बना दी थी और इसके अंदर जो है तो फिर से हमने पेटल बनाने शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से क्रोशिया से आप जो ये फ्लावर बनाते हैं तो इसको आप कई जगह लगा सकते हैं। ये 3 जो है तो हमने चैन बना ली थी और ये चैन करीब 3 या 4 की चैन बना के हमने टक कर दी थी। अब इसके अंदर फिर से इस तरह से हम कर देंगे। और ये फ्लावर जो है तो आप कुशन कवर पर, बेडशीट पर, रनर पर, किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए धप्पा फ्लावर बन के जो है तो तैयार हो गया था। ये 3 भाग में हमने बनाया है और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। और बस इस तरह से इसको हम पैक कर देंगे जिसमें कि ये खुले नहीं। और बस इसके ऊपर मोती वगैरह जो है तो वो लगा देंगे जिसके कारण कि ये और खूबसूरत लगने लगे। तो इधर पर 3 जो है तो हमने फ्लावर बनाए हैं, नीचे की साइड बड़ा, फिर छोटा और छोटा, और ऊपर से ये जो कुछ मोती डले हुए थे तो इनको भी हमने लगा दिया है। और फेविकोल से इसको हम जो बॉटल थी तो उसके ऊपर लगा देंगे। तो इसको इस तरह से लगा दिया था और खूबसूरत सी बॉटल जो है तो बन के तैयार हो गई थी। और बस इसके बाद चलिए बनाते हैं जो दूसरा हमारा बॉटल थी तो उसको किस तरह से बनाना है। तो उसमें भी हमने इसी तरह से बॉटल पर जूट रोप लपेट दी थी। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ये एक बो बना के ऊन से और वो भी सेट कर दिया था। आप जितना ज़्यादा इसको डेकोरेट कर सकते हैं तो अपने हिसाब से आपको करते जाना है। तो बस इधर पर भी फेविकोल लगा के और इसको हमने इस तरह से लगा दिया था। और दूसरी हमने तैयार करके रख ली थी, उस पर रस्सी वगैरह लपेट ली थी और ये हमारी कुर्ती में लगे हुए थे जिसको कि हमने निकाल के और इस पे लगा दिए हैं। तो आपके कोई भी कुर्ती वगैरह या कोई बच्चों की फ्रॉक वगैरह बेकार हो जाती है तो उसमें लगी हुई चीज़ों को बिल्कुल ना फेंकें, उसको कुछ इस तरह से रख लें। हम तो सारी ही चीज़ें इस तरह से रख लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं DIY में जो है तो ये चीज़ें काम आ जाती हैं और हमको बाहर से ख़रीदना भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से 0 बजट में या कम कॉस्ट में हम कोई भी चीज़ को अपने घर पे ही बना सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ इस तरह से एक सर्कल बनाया था जिसको कि हमने पेपर पे रस्सी को इस तरह से कर दिया था। तो इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो ये जल्दी भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और पेपर पे और पेपर को आप कट कर दीजिए। यदि आप हाथ से बनाते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, बनाने में टाइम भी लगता है। और बस इस तरह से आप कागज़ को कट कर दीजिए और ये डिज़ाइन आपकी बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको भी कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये हमने सुतली ली है जिसको कि दोनों तरफ से करके ये एक पत्ती का शेप दे दिया था। तो इस तरह से आप अपने जो करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं किस तरह से करना है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी दोनों ही जो बॉटल थी तो वो बन के तैयार हो गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले DIY की तरफ, जो कि हमने एक हैंगिंग प्लांटर बनाया है जो कि 3 स्टेप में बना हुआ है। और इसको आप इंडोर गार्डन में, बालकनी में या फिर अपने रूम में कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं। इधर पर हमने अपने कर्टन के रॉड में इसको हैंग किया है जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। और इधर पर हमने प्लास्टिक की बोतल ली हुई हैं और हमारे यहाँ प्लास्टिक की बोतल बहुत सारी मिल जाती हैं, देखिए सभी घरों में। तो इसको कट करके इस पे भी हमको जो जूट रोप थी तो उसको हमको लपेट देना है। और इसके बाद जो है तो उसको हैंग करने के लिए हमको रस्सी लगाना है। तो देखिए ये इधर पर हमने कट करके अलग कर दी है। और उसी तरह से जिस तरह से हमने बॉटल को लपेटा हुआ था तो इसको भी इस तरह से हम लपेट देंगे। और साथ में इसमें हमको नीचे जो है तो होल कर देना है क्योंकि इसमें हमको प्लांट लगाने हैं।
हैं, तो इस कारण से हम नीचे इसमें होल कर देंगे। तो पहले तो हमको याद नहीं था और पहले हमने इस तरह से इसको तैयार कर लिया था, फिर बाद में हमको लगा कि इसके नीचे होल नहीं किया है, तो बाद में हमने इसमें होल भी कर दिया था। तो देखिए इधर पर आप कोई भी चीज़ को गर्म करके और इस तरह से साइड में भी आप होल कर दीजिए और नीचे साइड भी। और यदि पानी भर के आपको इसे मनी प्लांट वगैरह लगाना है तो इसमें छेद बिल्कुल ना करिए। तो हैंग करने के लिए साइड में हमने होल कर दिए थे और बस अब इसके बाद इसको 3 तरह से हम 3 बॉटल्स कट करके इधर पर तैयार कर ली हैं। अब हमको इसको इस तरह से हैंग करने के लिए जो सुतली है तो उसको इस तरह से हम सिंपल नॉट लगा देंगे और बस इस तरह से तीनों को हम एक के ऊपर एक जो है नॉट लगाते हुए इसको तैयार कर देंगे। तो देखिए सारे ही DIY जो हमारे हैं तो काफ़ी इजी हैं, इनको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये हमारे DIY बन के तैयार हुए हैं। तो अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा जो DIY है तो वो आपको कैसे लगे, और अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी।